Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिस अफीफ़ा फ्रॉम निशात किड्स अकेडमी। आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर क्या है? दुनिया में, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर से मिलकर बनी हैं, ठीक है। उसके बाद है मैटर होता क्या है। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका कोई वज़न हो वो मैटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, इसका अपना एक वज़न है और अगर मैं इसे टेबल पर या अपने हैंड पर रखती हूँ तो ये जो जगह घेर रहा है तो इस वजह से इसका वज़न भी है और ये जगह भी घेर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये एक मैटर है। अब बात आती है कि मैटर की टाइप्स की। मैटर जो है वो 3 स्टेट्स होती है मैटर की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं, इसलिए हमने कहा कि टाइटली पैक्ड हैं पार्टिकल्स। लिक्विड के अंदर थोड़े से गैप है, थोड़ा सा इनके अंदर डिस्टेंस है, तो लूजली पैक्ड। और गैस के अंदर आप देखते हैं कि लिक्विड से थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर डिस्टेंस है। इसके बाद शेप। हर सॉलिड की अपनी एक शेप होती है, डेफिनेट, और वॉल्यूम भी। इसका जितना वॉल्यूम है ये उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और अगर हम इसकी शेप चेंज करना चाहें तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप देख सकते हैं वाटर को अगर हम बॉटल में डालते हैं तो बॉटल की शेप का हो जाता है, ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप का हो जाता है। वाटर की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, यानी लिक्विड की कोई शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जितना अगर 2 ml है तो 2 ml ही होगा, उसके अंदर ज़रा भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम बात करें गैस के हवाले से, गैस का ना कोई शेप है स्पेसिफिक और ना कोई वॉल्यूम है। अगर परफ्यूम की बॉटल को देखें तो वो थोड़ी सी स्पेस कैरी करता है, और अगर हम उसे अगर हम एक रूम में देखें, अगर उसे हम फ्रेश चलाएंगे तो फिर वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। तो लिक्विड की गैस की ना कोई शेप है और ना ही कोई वॉल्यूम है। अब ये क्योंकि ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं, मोशन तो इनके अंदर होती है लेकिन वाइब्रेटरी होती है, यानी कि ज़रा सी, बिल्कुल ये दूर नहीं जा सकते। लेकिन मैं इनकी बात करूं अगर, तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, ये मूव कर सकता है। अगर मैं गैस की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इनमें डिस्टेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा ही मूव कर सकते हैं। तो मैटर है वो ख़ुद किस चीज़ से बना है? मैटर बना है मॉलिक्यूल्स से। जिस तरह एक घर बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक घर बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरह मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलकर जो है वो हमारा मैटर बनाते हैं। मैटर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, जैसा कि कल हमने देखा था कि लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो आसानी से मूव कर रहे थे, जबकि जो है वो सॉलिड के जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे क्योंकि वो टाइटली पैक्ड थे। उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ अट्रैक्शन होती है, जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उनके दरमियान स्पेसेस भी पाई जाती हैं जो कहलाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होती हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं सॉलिड के टाइटली पैक थे बिल्कुल मॉलिक्यूल्स, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, इसीलिए उनको तोड़ना मुश्किल था, जबकि लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी के उसको कंप्रेस कैसे करना, यानी कि कम करना प्रेशर को। सॉलिड को कंप्रेस जो है वो करना मुश्किल है क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जबकि लिक्विड को कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन गैस को हम काफ़ी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर में हम गैस कंप्रेस करते हैं, पेट्रोल, सीएनजी, ये सारी एग्जांपल्स हमारी आ जाती हैं। हम देख रहे हैं एक एक्टिविटी कि एयर जो है वो मैटर है। एयर जगह घेरती है तो हमें पता है, लेकिन उसका वज़न हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हम 2 बलून्स लेंगे, एक खाली होगा और एक में हम एयर को ब्लो करेंगे। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बलून खाली है जबकि ये एयर फिल्ड है। इसको हमने एक स्केल से जो है वो वे कर दिया है उसके साथ। जब हम इसे वे करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो एयर फिल्ड बलून है नीचे की तरफ आ जाएगा, जबकि ये वाला बलून ऊपर चला जाएगा।
ये बात क्या शो कर रही है कि एयर जो है वो मैटर है, क्योंकि देखें इसके अंदर वज़न है जब भी ये नीचे एक्ट कर रहा है। किसी भी बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एयर जो है वो एक मैटर है। ये आज हमने प्रूफ कर दिया है। हमने मैटर का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी स्टेट्स, उनका डिफरेंस, और हमने कल एक एक्टिविटी भी डिस्कस करी थी। आज हम देखेंगे कुछ टर्म्स को कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में जो चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहली स्टेट हमारे पास आती है मेल्टिंग की। मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, आइस इन वाटर, आइस इनटू वाटर। आप एक आइस क्यूब लें और उसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें। थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ये है हमारा मेल्टिंग। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग के हवाले से। तो बॉइलिंग क्या है, लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना कहलाता है बॉइलिंग, जिसकी एग्जांपल है वाटर वेपर। आप एक पॉट लें, उसके अंदर वाटर लें और उसको हीट पर रख दें। थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे कि वाटर एवापोरेट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल किसकी है, बॉइलिंग की। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं कि गैस को लिक्विड में चेंज करना। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, परफ्यूम और पेट्रोल। इसे हम कंडेंस करते हैं, ठीक है, सिलेंडर के अंदर करें या परफ्यूम की बोतल के अंदर करें। तो ये एग्जांपल है हमारी कंडेंसेशन की, गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना। उसके बाद है फ्रीजिंग। लिक्विड को सॉलिड के अंदर हम चेंज करेंगे तो कहलाएगा फ्रीजिंग, यानी कि आप एक ग्लास वाटर लें और उसको फ्रीज़र में रख दें तो वो आइस बन जाएगा। तो ये हमारे पास है फ्रीजिंग। आज एक न्यू एक्टिविटी है हमारे पास, वो है कि हमें बताना है कि मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ये है, एक ग्लास लेना है, फुल वाटर से फिल कर देंगे उसको, फिर जो है स्पून लेंगे और उस स्पून को हम डाल देंगे ग्लास में। हम क्या देखेंगे, जो हमने स्पून डाला ग्लास में, तो जितना वो स्पून होगा उतना पानी जो है वो ग्लास से निकलकर बाहर गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस ग्लास के अंदर जगह ही नहीं थी कि वो स्पून वहाँ पर जा सके। तो स्पून जब अपनी जगह बनाएगा ग्लास में, तो वहाँ जो ग्लास में मौजूद पानी है जिसने वो जगह घेरी हुई है उसको बाहर आना पड़ेगा, जब भी स्पून अंदर जा सकेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।